अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग थोड़ी सी आज बेहतर गई होगी। और आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट में थोड़ा सा हमें जो है एक अपसाइड मूव नज़र आई। मार्केट ने थोड़ा सी जो है अपनी सपोर्ट की, अपनी अंडरकट लोज की जो है रिस्पेक्ट की है और उसने आके अपना 164 का मेजर लो नहीं तोड़ा। ठीक हो गया। और आप लोगों ने कल की मेरी वीडियो फॉलो की होगी तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने कल के दिन में आप लोगों को बताया था कि 170 टूट गया है, लेकिन मार्केट जो है वो 166 आएगी। और 166 की अगर मार्केट ने रिस्पेक्ट ना की तो मार्केट 164 का अंडरकट लो लगाएगी और वहाँ से मार्केट वापस रिवर्स हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड की। मार्केट हो सकता है इसका लो तोड़े, हम समझे कि मार्केट ने एक और स्ट्रक्चर तोड़ दिया, लेकिन मार्केट इसको आके अपने अंडरकट लो यहाँ से लगाए 164,000 पे 1 अक्टूबर 25 के पास से, और यहीं से मार्केट जो है रिवर्स कर जाए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को ये बात बताई थी कि यहाँ से 164 का अंडरकट लो लगा के मार्केट रिवर्स हो जाएगी। और आप देखें कि अगर मैं आप लोगों को चार्ट भी दिखाऊं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही किया जैसा मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था कि मार्केट यहाँ से नीचे आई है। मार्केट ने 166 की यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं की, इसके बाद एक अंडरकट लो लगाया यहीं पे जो मैंने आपको कल बताया था 1 अक्टूबर वाला, और इसी लो से मार्केट ने रिस्पेक्ट ली है और यहीं से मार्केट वापस रिवर्स कर गई है। ये मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम कहें कोई इल्म नजूम है, कोई पता नहीं क्या है, ये कैसे कर लेते हैं, ये कैसे बता दिया। ठीक है, ये प्योरली टेक्निकल्स हैं। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप लोगों ने बिल्कुल नॉइज़ में नहीं जाना। किसी की ये जो है 10 हम ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं और फिर हम कहते हैं यार इसकी भी सुन लो, उसकी भी सुन लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। आपने वेल इन्फॉर्म्ड रहना होता है, आपने मिस गाइड नहीं होना होता। दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। ठीक हो गया। लोग हमेशा आपको ये कहेंगे ये हो गया वो हो गया, पैनिक फैलाते हैं। आपने पैनिक पे नहीं जाना। मैंने आप लोगों को पहले दिन कहा है कि भाई जिस वक्त मैं परेशान हूँ आप लोगों ने परेशान होना, जब तक मैं परेशान नहीं हूँ आपने परेशान नहीं होना। मैं जिस वक्त लोग कह रहे थे मार्केट पता नहीं कहाँ जाएगी, कोई कह रहा था 1 लाख तक चली जाएगी, कोई कह रहा था कहीं चली जाएगी, मैंने आपको कल भी कहा था कि मार्केट कहीं नहीं जा रही। और मैंने ये भी कहा था कि 164 का अंडर कट लो लगेगा और आप देखें कि वहीं से मार्केट ने 164,000 से रिवर्स किया है। ये प्योरली टेक्निकल्स होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूँ मार्केट में कोई मसला नहीं है। मार्केट ने जितना यहाँ से नीचे लो लगाएगी उतना इंशाल्लाह आपको परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। मज़ीद इसमें क्या होगा इसको देखने से पहले कुछ न्यूज़ अपडेट देखते हैं, फिर आते हैं इंडेक्स पे, और बाय सेल कॉल भी आप लोगों को देनी है। जहाँ तक बात है आपको पता है कि रिज़ल्ट सीज़न चल रहा है। जेएस बैंक का भी रिज़ल्ट आया था, इनका भी ईपीएस गिरी है। जैसे कि आपने देखा है सारे बैंक जो हैं वो इसी तरह से अपनी ईपीएस जो है वो गिरा रहे हैं। पोल का भी आज रिज़ल्ट था और पोल ने जो है डिविडेंड दिया है और इनकी ईपीएस भी इंप्रूव हुई है। और इसने जो है आज जो डिविडेंड दिया है 27.5 रुपीज़ का डिविडेंड दिया। डिविडेंड के मामले में पोल जो है काफ़ी चीता स्टॉक है। इसके बाद हमारे पास हपको है। हपको का भी आज रिज़ल्ट था, इनके भी जो है प्रॉफिट्स बढ़े हैं। इसने भी जो है आज डिविडेंड अनाउंस किया है 5 रुपये का। और लेकिन ऑब्वियसली ये परफॉर्म इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि आपकी ओवरऑल मार्केट डिप्रेस चल रही थी। इसके बाद बैंक ऑफ पंजाब की न्यूज़ है, इन्होंने इंजेक्ट किया है 1 बिलियन का कैपिटल अपनी सब्सिडरी में, जिससे डेफिनेटली इन द लॉन्ग रन बीओपी को फ़ायदा होगा। इसके बाद हमारे पास एपीएल की न्यूज़ है। एपीएल का भी आज रिज़ल्ट था और इनका भी प्रॉफिट बढ़े हैं, ईपीएस बढ़ी है, उन्होंने भी 20 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो एटीआरएल की है। एटीआरएल ने पोस्ट किया है 6.4 बिलियन प्रॉफिट डिस्क्लोज किए हैं और जो इनके डिविडेंड अनाउंस किया, डिविडेंड थोड़ा सा कम अनाउंस किया है, 2.5 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है, लेकिन स्टिल ये है कि प्रॉफिट में ये रहे हैं। और ईपीएस जो है थोड़ी सी इनकी नीचे आई है। इसके बाद हमारे पास एसीपीएल की न्यूज़ है, इनके भी प्रॉफिट जो हैं वो बढ़े हैं और काफ़ी ज़्यादा इनकी इंप्रूवमेंट आई। इसके बाद जो न्यूज़ हमारे पास है वो पीटीसी की है, थोड़े से इनके जो लॉसेस हैं वो कम हुए हैं। इसके बाद हमारे पास इंडेक्स अपडेट है। इंडेक्स में 166 टू 58 की मार्केट ने क्लोजिंग दी है और 1400 पॉइंट्स मार्केट नेगेटिव रही है। अब चलते हैं इंडेक्स पे और इंडेक्स की मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ और बाय सेल कॉल भी देते हैं जी। तो इंडेक्स में अब क्या होगा, जहाँ तक इंडेक्स की बात है तो इंडेक्स ने 164 से आके यहाँ से रिस्पेक्ट तो ले लिए, ठीक हो गया। अब मज़ीद इसमें क्या करेगा, मज़ीद इसमें इसने ये करना है कि ये मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूँ। अब इसने यहाँ पे एक ही विक छोड़ दी है, ठीक हो गया। अब इसको चाहिए कि ये करे कि अगर सुबह ये गैप अप देता है तो इसको चाहिए जाके 169 500 के पास कहीं पे जो है इस विक की रिस्पेक्ट करे और यहाँ तक जाए। यहाँ तक जाने के बाद हो सकता है ये थोड़ा सा नीचे आए, ठीक हो गया। नीचे आने के बाद इसके पास दो ऑप्शन बचेंगी। पहला ऑप्शन यही है कि 166 से ये रिस्पेक्ट ले, ठीक है, जिसकी इसने पहले यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं की थी। अब यहाँ पे कर ले और यहाँ पे एक हायर लो पोस्ट करे और यहाँ से ऊपर निकले, ब्रेकआउट दे और फिर ऐसे ऐसे जाके बुलिश हो जाए। ये तो बहुत बेहतरीन काम हो जाएगा। दूसरा क्या है, ये यहाँ से नीचे आए और आके इस विक को फिल करे, इस विक को यहाँ 164 के पास से फिल करे
और थोड़ा सा नीचे एक और ज़रा सी लेग लगाए और लगा के ये फिर ऊपर निकले और यहाँ से ये ब्रेकआउट देखिए बुलिश हो जाए। ठीक हो गया, दो काम ये हो गए। अब थोड़ा सा हम वर्स्ट केस सिनेरियो भी देख लें, ठीक है, क्योंकि आजकल हमारे वर्स्ट केस सिनेरियो को ज़्यादा जो है मार्केट में चल रहे हैं। मार्केट के पास ये वाला जोन है जो कि आपके पास अल्टीमेट जो लो बनता है वो बनता है ये 156 वाला। ठीक हो गया। अब मार्केट को क्या करना चाहिए, मार्केट ये भी कर सकती है कि मार्केट इसकी भी रिस्पेक्ट ना करे, इसका लो तोड़े, नीचे आए और आके मार्केट यहाँ से, अब मार्केट के पास यहाँ पे दो ऑप्शन बचेंगे, या तो मार्केट यहाँ से 159 से रिवर्स करे या 156 से रिवर्स करे। यहाँ से किसी से मार्केट को लाजमी रिवर्स करना चाहिए और हम यही चाहते हैं कि मार्केट इस लो को ना तोड़े और यहाँ से रिवर्स कर जाए। ठीक है, वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि मार्केट यहाँ से लो तोड़ के नीचे आए और 156 से रिवर्स करे और फिर यहाँ पे बुलिश हो जाए। ठीक है, अभी हम ये नहीं सोच रहे कि मार्केट 156 तोड़ेगी तो क्या होगा। ठीक है, हम इतना ज़्यादा जो है आगे का नहीं सोचेंगे। अभी हमारे पास जो है दो गेम प्लान है। फर्स्ट ये है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए और नीचे आके 166 से रिवर्स होकर निकल जाए। ठीक है, बेहतरीन काम ये हो जाएगा। दूसरा ये है कि मार्केट नीचे आए 164 के नीचे से लो लगा के फिर ऊपर निकल जाए। ठीक है, ये हो जाएगा। और वर्स्ट के सिनेरियो हमारे पास 156,000 का मेजर लो है जहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सकती है। और इसके अलावा भी आपने कुछ नहीं सोचना, टेंशन नहीं लेनी। मार्केट जितना नीचे जाएगी बता रहा हूँ मैं आपको, उतना ही मार्केट में आपको बाउंस बैक नज़र आएगा। अब इसके बाद बात आती है पीपीएल की। पीपीएल की मैंने बाय कॉल दी है, उसकी रीज़न है क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखें, पहली बात तो ये है कि पीपीएल में आपको यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत सी डाइवर्जेंस फॉर्म होती हुई नज़र आ रही होगी, ये वाली। ठीक हो गया, ये वाली इसमें डाइवर्जेंस आपको फॉर्म होती हुई नज़र आ रही होगी। दूसरा क्या है कि इसका एसएल बहुत करीब बन रहा था, 217.50 का एसएल बन रहा था। ठीक है, ओके। तीसरी बात ये कि परसों थर्सडे वाले दिन 2 रुपये का इसका डिविडेंड है ना, एक्स होना है इसने। सही है, अगर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिया है और ये इसने यहाँ से नीचे लो लगाया तो कोई बात नहीं, 219.50 पे बंद हुआ है, 217.50 आपका एसएल है, 2 रुपये का एसएल है। लेकिन अगर इसने जाके डिविडेंड के ऊपर 2 रुपये के डिविडेंड पे परफॉर्म किया और अपनी डाइवर्जेंस को प्ले किया तो आपके पास पहली जो टीपी बनेगी वो कोई बनेगी जाके कोई 223-224 की, और नेक्स्ट इसके पास आपके पास 229-230 की आपके पास नेक्स्ट टीपी इसमें इजीली मिल सकती है। इसके अलावा बाकी कॉल्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं भी कोई कॉल आपको देना नहीं चाहता क्योंकि इंडेक्स अभी थोड़ा सा कन्फ्यूज़ड है। इस कॉल को आप देख सकते हैं, अगर आपको ये एसएल के करीब मिलता है सुबह तो इसको आप देख सकते हैं क्योंकि इसने परसों एक्स होना है। ठीक है, तो एक्स होने पे बहुत सी बार ऐसा होता है कि स्टॉक परफॉर्म कर जाता है। पीपीएल तो हमेशा कर ही जाता है। ठीक है, लास्ट टाइम भी मुझे याद है कि पीपीएल बिल्कुल एंड टाइम पे जो है परफॉर्म किया था, तो इसको इस वजह से आप थोड़ा सा देख सकते हैं। एसएल इंटैक्ट रखना। अच्छा, दूसरी बात ये, अगर बहुत सारे लोग एसएल नहीं रखना चाहते तो पीपीएल में एक अपॉर्चुनिटी और भी मौजूद है कि आप इसके अंदर जो है स्विंग भी खेल सकते हैं। स्विंग के इसके बहुत ही सुथरे रेट हैं। एक रेट आपके पास ये बनता है जो कि बनता है ये 220 वाला। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा ले सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आपके पास जो जोन बनता है वो ये बनता है 200 वाला। ठीक है, ये जोन बनता है, यहाँ पे थोड़ा सा आप ले सकते हैं। और उसके बाद जो एक अल्टीमेट इसका जोन बनता है वो आपके पास बनता है ये 170 वाला। ठीक है, ये जोन बनता है, यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको ले सकते हैं। इससे नीचे ये ख़ास नहीं जाता, मैक्सिमम यहीं तक इसने जाना होता है। तो ये तीन इसकी मेजर सपोर्ट लेवल्स हैं। अगर आप 25% के हिसाब से करें तो फिर एक सपोर्ट आपके पास और निकल आएगी जो कि 150 की, जो कि बहुत ही जो है ना आखिर आ गई कोई दुनिया की, तो शायद वो आ जाए सपोर्ट। तो ये 4 सपोर्ट रखें। अगर आप 25% के हिसाब से भी करें तो सुकून से आप इसको जो है एवरेज डाउन करके रख सकते हैं। और ऊपर जाएगा तो इसमें काफ़ी आपको जो है जगह नज़र आ रही है। 235 है, उसके बाद 250 है, और 250 के बाद इसमें मज़ीद जो अल्टीमेट टारगेट्स हैं 275 280 तक ईज़िली नज़र आ रही हैं। ठीक हो गया, अगर जिसने जाके अपना डबल टॉप भी टेस्ट किया तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी अपॉर्चुनिटी। तो इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत है, तो इसको स्विंग के और ट्रेडिंग दोनों हिसाब से आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आप लोगों का एनालिसिस हो, कोई आप लोगों का स्टॉक हो इसके बारे में आप पूछना चाहते हो तो मैं डिस्कॉर्ड का लिंक अटैच कर दूँगा, आप वहाँ पर मेरे से पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।